अपने पति को और कुछ बात उसी से करना है। अपने पति को जगा दो, मुझे इसी से कुछ बातें करनी है। और जब मैं यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ तो मुझे मरने से क्या डरना है। भगवान कन्हैया ने जब ये बात कालिया नाग की पत्नियों से कही तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, अगर तू जीवित रहना चाहता है तो यहाँ से चला जा, तेरे लिए यही अच्छा होगा। और तुम मरना यदि चाहता है तो यही बना रहा, मैं अपने पति को जगाने वाली नहीं हूँ। कालिया नाग की पत्नी देखते ही वक्त तो अपने पति को जगाती नहीं, लेकिन भगवान कन्हैया इधर देखते हैं। भगवान कन्हैया पहुंचे कालिया नाग के पास में और अपना पैर जैसे ही उसके ऊपर रखा, कालिया नाग फड़फड़ाता हुआ उठा और भगवान शरीर कन्हैया के शरीर से लिपट जाता है। और जब उनके शरीर से लिपट जाता है तो इधर वक्त देखते हैं इतनी फुसकारी वार्ता कहते, भगवान कन्हैया काले तो थे ही, लेकिन उस दिन से और भी ज्यादा काले हो गए। भगवान कन्हैया ने उस कालिया नाग को पकड़ा और पकड़ करके नथनी बचका दी और उस कालिया नाग को देखते हुए वक्त नाथ लेते हैं। जब कालिया नाग को नाथ लिया, भगवान कन्हैया को कालिया नाग छोड़ नहीं रहा। जब छोड़ नहीं रहा तो भगवान कन्हैया ने अपने शरीर का तेज बढ़ाना प्रारंभ किया। जब तेज बढ़ाना भगवान ने प्रारंभ किया तो कालिया नाग हट करके भक्त देखते दूर खड़ा हो जाता है। और जब दूर खड़ा हो जाता है तो इधर भक्त देखते कालिया नाग की पत्नी भगवान के चरणों पर गिर गई। और जब कालिया नाग कि पत्नी चरणों पर गिर जाती और कहने लगी, है प्रभु मुझे बात करना, मेरे पति को छोड़ दीजिए, कहीं आपका यहाँ पर किस लिए आना हुआ। भगवान कन्हैया तो वहां पर गए, ये तो सिर्फ बहाना है गेंद लेने का। कन्हैया तो इसलिए गए क्योंकि कालिया नाग जब से कालीगढ़ में रह रहा तब से जो है वो जल जो था इतना जहरीला हो गया है कि जिसमें जा करके जीव जंतु जो पानी पी लेते वो मर जाते हैं, जो पंछी उसके ऊपर से निकल जाते हैं वो मर जाते हैं। इतना जहरीला उसका जल हो गया था। तो इधर भक्त देखते भगवान कन्हैया ने उस कालिया नाग से कहा कि देखे मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि ऐसा करिए आप यहाँ से जाकर के सीधे रमणक द्वीप पर वास करिएगा। जवाब दिया कालिया नाग ने कि प्रभु मैं रमणक द्वीप पर कैसे जाऊं, वहां पर मुझे गरुड़ जीवित नहीं छोड़ेगा, खा डालेगा।
भगवान ने कहा मेरे पैर के निशान तुम्हारे ऊपर छप चुके, गरुड़ तुम्हें खाएगा नहीं बल्कि वहां रख लेगा। कालिया नाग इस बात पर तैयार हो गया। भगवान कन्हैया ने कमल के 1000 पुष्प लिए और उस गेंद को लिया। देखते हैं चले तो कहा छोड़ने के लिए चले कालिया नाग। कालिया नाग भगवान को छोड़ने के लिए चला। कन्हैया बंसी बजाते हुए चले उस कालिया नाग के फन पर और जा रहे नृत्य करते हुए, बंसी बजाते हुए नृत्य करते हुए भगवान जा रहे। जैसे बंसी की आवाज इधर सबके कान में पड़ी तो मैया यशोदा खुश हो गई, सोचने लगी मेरा कन्हैया जीवित है भी। मैया यशोदा कि आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखा क्या है कि भगवान कन्हैया सामने उस कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए और बंसी बजाते हुए चले आ रहे हैं। जैसे भगवान कन्हैया किनारे पहुंचे तो जब किनारे पहुंचे मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को अपने गले लगा लिया और कालिया नाग तो वहां से लौट के वापस चला गया और जाके फिर से रमणक द्वीप पर वास करता है। तो कहा जाता कि एक कालिया नाग जो है यहाँ पर रहे कब से रहा था। कहते एक बार की बात थी कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नी हैं, कद्रू और विंता। तो इधर एक दिन की बात की कद्रू और विंता बैठी हुई थी। तो कद्रू और विंता के बीच में एक बात ये हुई, कद्रू ने विंता से कहा कि ये बताओ कि सूर्य देव के घोड़े जो हैं ये काले हैं कि सफेद हैं। तो विंता ने कहा कि घोड़े जो हैं ये तो सफेद हैं। तो कद्रू ने कहा शर्त एक ये रहेगी, तुम कहती हो कि घोड़े सफेद हैं लेकिन मैं कहती हूँ कि काले हैं। अगर मेरी बात सच निकलेगी तो तुम मेरी दासी बन करके रहोगी और घर का सारा काम करोगी। कद्रू की बात सुन के विनीता इस बात पर तैयार हो गई। कहा ठीक है मैं यही काम करूंगी। कहा यदि मेरी बात सच निकली तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। कद्रू ने कहा ठीक है। अब देखते हैं इधर कद्रू ने कह तो दिया लेकिन कद्रू रात के समय बैठी तो बड़ा उदास बैठी, सोचने लगी कि सूर्यदेव के घोड़े तो सफेद हैं लेकिन हमने तो काले कह दिए। कद्रू के जो है बेटा सर्प थे, सर्प आए, सर्पों ने देखा अपनी मैया कद्रू को कि उदास बैठी। कहा मैया क्या बात है और तुम इतनी उदास क्यों हो। कद्रू ने अपने पुत्रों से सारी बात बताई। तो सर्पों ने कहा मैया चिंता करने की कोई बात नहीं, सूर्य ते उदय होने दो, मैं एक अवश्य उपाय करूंगा। कद्रू जो है अब तो खुश हो जाती है। तो जब सूर्य उदय होने के पहले कद्रू के बेटा जो सर्प थे, सर्प जाते और जा करके सूर्य देव के घोड़ों में लिपट गए। जब सूर्य देव के घोड़ों में लिपट गए तो घोड़े जो थे वे सफेद नहीं बल्कि काले दिखने लगे। जब सूर्य उदय हुआ तो देखा है कद्रू और विनीता ने तो देखा क्या कि घोड़े सफेद नहीं बल्कि काले। विनीता ने सोचा कि अरे घोड़े तो सफेद थे लेकिन काले कहां से हो गए। उस दिन से कद्रू ने विनीता को बड़ा सताया, दासी बना करके रखने लगी, सारा काम जो है ये विनीता करने लगी। विनीता का पुत्र जो है गरुड़ था, गरुड़ जी उस समय घर पर थे नहीं। काफी समय के बाद में जब गरुड़ जी घर पर आए तो देखते क्या है कि कद्रू बैठी रहती, कुछ काम नहीं करती और विनीता सब काम करती। तो देखा कहा विचार किया मेरी मौसी तो बैठी रहती, ये कुछ काम नहीं करती लेकिन मेरी माँ तो सारा कार्य करती। तो अपनी मैया से कहते हैं मैया क्या बात है और ये बता तू इतना उदास भी रहती, सारा घर का कार्य तू करती है अकेले और मौसी क्यों नहीं करती, आखिर बात क्या है। विनीता ने अपने पुत्र गरुड़ से सारी बातें बताई कि हे बेटा हमारी और कद्रू की ये शर्त रही थी कि घोड़े यदि मैंने कहा सफेद निकलेंगे तो तुम दासी बन के रहोगी। कद्रू ने कहा घोड़े काले हैं, यदि काले निकलेंगे तो घर की दासी तुम मेरी बन जाओगी, सारा घर का काम करोगी। और ये बेटा जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्यदेव के घोड़े वास्तव में काले थे। गरुड़ ने कहा मैया कैसी बातें करते, सूर्य काले कैसे हो सकते, सूर्यदेव के घोड़े तो सफेद है। सुबह हुई तो गरुड़ ने कहा ठीक है मैया देखता हूँ। अभी जब सूर्य उदय हुआ, जैसे ही सूर्योदय होता है
तो भक्तों की आज्ञा है।